सुपौल में हाई स्कूल के शिक्षकों को दी जाने वाली ट्रेनिंग में बड़ा घोटाला सामने आया। न्यूज 18 की पड़ताल में 400 शिक्षकों को दी जाने वाली ट्रेनिंग में महज 3 शिक्षक ही मौजूद रहे। गुरुजी और शिक्षा विभाग की मिलीभगत से एक बार फिर ट्रेनिंग घोटाले को अंजाम दिया गया। सुपौल में शिक्षा विभाग में घोटालों की फहरिस्त लंबी है। छात्रवृत्ति घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, प्रैक्टिकल घोटाले के बाद अब ट्रेनिंग घोटाला सामने आ गया है। दरअसल समग्र शिक्षा के तहत 400 हाई स्कूल के शिक्षकों को गणित और विज्ञान विषयों की ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इसमें भी घोटाला कर दिया। जब न्यूज 18 को इसकी भनक लगी तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 400 टीचरों को दी जाने वाली इस ट्रेनिंग में महज 3 टीचर मौजूद थे। पूरा भवन खाली पड़ा था। आवासीय प्रशिक्षण शिविर है तो यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है तो ठहरे हुए हैं। कितने टीचर यहाँ पर ठहरे हुए हैं? मेरे साथ एक और शिक्षक है, अभी हम 2 शिक्षक हैं। बस 2 ही शिक्षक रात को ठहरते हैं? 2 शिक्षक अभी हम लोग ठहरे हुए हैं। और लोग कहाँ गए? इसी के बारे में हम कब से ये ट्रेनिंग चल रही है? सर यह 28 तारीख से। कब तक चल रहा है ट्रेनिंग? 1 तारीख तक। और कुल कितने शिक्षक इस ट्रेनिंग में भाग ले रहे हैं यहाँ पर? सामाजिक विज्ञान में 135 है। और अभी आप लोग 2 ही आदमी यहाँ पर हैं? जी। ये आवासीय ट्रेनिंग है ना? जी आवासीय ट्रेनिंग। यहाँ पर किस विषय की ट्रेनिंग ले रहे हैं आप? मेरा हिंदी का था। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का हो रहा है? सोशल का चल रहा है। यहाँ पर आवासीय है क्या? ठहरते हैं? आवासीय तो कहा जाता है, आवासीय व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। क्या कमी है व्यवस्था में? कमी कहाँ, कुछ नहीं है, न खाना व्यवस्था है, न कुछ रहने का व्यवस्था, न पूछने के लिए कोई आया है, खाना भी है। सभी शिक्षक के आवासीय केंद्र में यहाँ पर 135 शिक्षकों की ट्रेनिंग होनी है। ये आवासीय ट्रेनिंग है और ये 5 दिवसीय ट्रेनिंग है। तो 35 शिक्षकों में महज 2 ही शिक्षक उपस्थित हैं, जिससे इस ट्रेनिंग की अहमियत सामने आती है। शिक्षा विभाग के अधिकारी इससे लापरवाह बने हुए हैं और इस मामले में पैसे लूटने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रेनिंग के दौरान मौजूद 3 शिक्षकों का कहना है कि बीआरसी भवन में अन्य शिक्षकों की रहने की व्यवस्था है, वहां खाने का भी इंतजाम किया गया है। लेकिन जब हमारी टीम बीआरसी भवन पहुंची तो रात के करीब 8 बजे गेट पर ताला लटका हुआ था। आवाज लगाने पर भी कोई बाहर नहीं आया। जानकारों का कहना है कि घोटाले की ट्रेनिंग कई सालों से चलती आ रही है। इससे पहले भी ये ट्रेनिंग प्रखंड मुख्यालय किशनपुर और वीरपुर जैसे सुदूर क्षेत्रों में हो रही थी, ताकि आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल सके। जहां 150 शिक्षकों में से महज 2 ही शिक्षक उपस्थित थे। अब हम आ पहुंचे हैं प्रखंड संसाधन केंद्र सुपौल में। यहाँ आप देख सकते हैं कि गेट पर ताला लटका हुआ है और हमने करीब 15 मिनट से आवाज़ लगाया है, लेकिन कोई भी कर्मी बाहर नहीं आया। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि ये ट्रेनिंग महज दिखावा है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, सुपौल। चलिए सुपौल के बाद सीधे लेकर चलते हैं आपको पटना। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। इधर राहुल गांधी जी और उनके पूरे परिवार का मंदिर जाना बहुत हो रहा था। कुछ लोग विचारों से, हिंदू विचारों और चिंतन के साथ रहते हैं। कुछ लोग समर्पित भाव से भारत की आध्यात्मिक परंपरा के साथ रहते हैं और कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं, जो चुनाव में मंदिर जाना भी शुरू करते हैं और जनेऊधारी भी बन जाते हैं। और भारत की राजनीति में पहली बार हुआ कि गोत्र की भी चर्चा शुरू हो जाती है। तो थोड़ा हमने होमवर्क करने की कोशिश की कि राहुल गांधी जी वायनाड गए क्यों, क्या मामला है। तो थोड़ी सच्चाई मालूम की तो सच्चाई सामने आ गई। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक वायनाड की आबादी लगभग 49% हिंदू है और बाकी माइनॉरिटी है। द रियलिटी ऑफ मिस्टर राहुल गांधीज extraordinary escape from Amethi and landing in the sanctuary of Wayanad is evident because of the ethnic profile of Wayanad, where 49.4 or 8% only are the Hindus
and rest are all minority. And the 7 constituencies are all minorities. तो राहुल गांधी जी, आपको वायनाड ही मिला था। अगर दक्षिण भारत का प्रेम था तो कहीं और लैंड कर जाते। तो आपकी सुरक्षा का भाव इतना गंभीर है कि एक तरफ चुनावी हिंदू बनने और गोत्र और जनेऊधारी का दावा करने वाले राहुल गांधी आज केरल के एक बिल्कुल अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में संरक्षण प्राप्त करने गए हैं। I think Rahul Gandhi stands exposed today. His commitment to an inclusive India stands exposed today. Rahul Gandhi's migratory commitment to political Hindu stands exposed today. ये बात हम कहना चाहेंगे। सबसे तो मुझे हंसी आई ए.के. एंथोनी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरजेवाला की टिप्पणी को देखकर। वो मेरे पास है कि राहुल गांधी लड़ सकते थे केरल से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, तो उन्होंने केरल की सहमति दी है। तो केरल में भी यही सीट मैंने बता दिया। और एंथोनी साहब ने क्या कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग थी वो दक्षिण से लड़ें, लेकिन सबसे कमाल का वक्तव्य दिया है उनके गुणी मीडिया प्रभारी स्वनाम धन रणदीप सुरजेवाला ने। क्या कहा है? दक्षिण भारत की संस्कृति को बचाने के लिए राहुल गांधी केरल से चुनाव लड़ेंगे। क्या बात है! इट इज एन अगली क्रूअल जोक on the proud tradition of South India. This whole comment that Rahul Gandhi is going to save the South Indian Sanskriti, hence contesting, is an ugly joke. लेकिन जब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। राहुल गांधी जी, आज पार्टी की ओर से आपसे कुछ सवाल पूछने की इच्छा होती है। नरसिंहा राव दक्षिण भारत से बनने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वो जब मरे तो उनका क्या तिरस्कार किया गया था? क्या उनके शव को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाने दिया गया? मित्रवर देवेश शिवसम दिल्ली के पत्रकार थे प्रमुख, वो सारी बातों को जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। एन.टी. रामाराव का क्या हश्र किया गया? लोकप्रिय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन के साथ क्या किया गया? और राहुल गांधी जयललिता के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? ये हम सभी जानते हैं। और थोड़ा पीछे जाएं तो राहुल जी, आपकी दादी जी ने तमिलनाडु के लोकप्रिय नेता कामराज नाडार के साथ क्या व्यवहार किया था, याद है ना आपको? और राजागोपालाचारी के साथ क्या व्यवहार हुआ था, जो बहुत बड़े नेता, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जरा होमवर्क करना सीखे। राहुल गांधी तो नहीं होमवर्क करते हैं, उनकी टीम थोड़ा होमवर्क करेगी तो जब भी होम करेगी तो कांग्रेस पार्टी के चरणों के निशान मिलेंगे, किस तरह से देश में उन्होंने क्या क्या किया है। एक हमारे बिहार में है ना कहावत, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां जहां पड़े चरण तह तह भंटाधार। तो अब एकता की बात कर रहे हैं, संस्कृति की, दक्षिण भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने किसी भी जमीन के नेता को दक्षिण भारत में बढ़ने नहीं दिया। अभी संस्कृति की बात भूल जाइए आप, अभी थोड़ा पॉलिटिक्स की बात ही पहले कर रहे हैं। देवराज अरस के साथ क्या हुआ था कर्नाटका में, याद करिए, मजबूत नेता था। सिद्धार्थ मैया के साथ क्या हुआ, ये भी आप जानते हैं। थोड़ा उन्होंने इंडिपेंडेंस दिखाना शुरू किया था। और तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी आज हाशिए पर है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने किसी भी जमीन के नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया। अब आज कह रहे हैं कि हम संस्कृति बचाने चले। राहुल गांधी जी संस्कृति कितना समझते हैं, इस पर तो काफी बहस होगी।
लेकिन जब आप वायनाड गए ही हैं राहुल गांधी, तो कृपया बताइए सबरीमाला के मामले पर आपका स्टैंड क्या है? राहुल गांधी जी, सिंस यू हैव गॉन टू केरला supposedly to safeguard the cultural tradition of South India, in which Kerala is included, please tell us what is your stand on Sabrimala? वामपंथ का एक स्टैंड है, हम लोग का स्टैंड जग जाहिर है कि वहां की जो परंपरा है उसका एक सत्कार सम्मान होना चाहिए। आपका क्या स्टैंड है बताइए। और सबसे तो मजा आया मुझे देख करके, अभी मुझे तो 10 मिनट थोड़ा लेट हुआ, मैं क्षमा चाहता हूं। एक तो मैं कैंपेन के बीच में था, मुझे लौटना पड़ा। मैंने कहा चल क्या रहा है दिल्ली में, तो काफी कुछ चल रहा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सवाल पूछ रही है वायनाड पर राहुल गांधी से। क्या मतलब है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये अंगना तो हमारा है ना, कि तुम कहां से आ गए भाई? और मैंने सुना है कि केरला के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी प्रेस करके बहुत आलोचना की है। तो मोदी जी को रोकने में महागठबंधन के दावा करने वाले महागठबंधन के आने के पहले ही फिसल गए। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि टेबल के टुकड़े को साटने के लिए फेविकॉल ठीक होता है, लेकिन जब राजनीतिक महागठबंधन बनाने के लिए अब अवसरवाद का फेविकॉल लगाया जाता है तो वो जल्दी ही टूट जाता है। whenever the फेविकॉल of political opportunism is used to ensure a Mahagठबंधन, it collapses very soon, and that's exactly is happening. तो आज वामपंथ कांग्रेस से अलग है, वो आपस में लड़ रहे हैं। ममता जी के बारे में मैंने सुना कि राहुल गांधी की आलोचना से वो इतनी परेशान हो गई कि तृणमूल से कांग्रेस को हटा दिया उन्होंने। बिहार में गाड़ी घिसट रही है, कब तक चलेगी पता नहीं। उत्तर प्रदेश में तो एक प्रकार से अखिलेश जी, मायावती जी ने एक्सकम्युनिकेट कर दिया कांग्रेस पार्टी को, जहां से लड़ना है लड़ लो। और क्या हो रहा है महाराष्ट्र में बाकी है, और एनडीए एक तरफ पूरा मजबूत है चट्टान के साथ, और बीजेपी की अगुवाई में। आज जब राहुल गांधी जा ही रहे हैं तो बाकी तो उनकी चिंता केरल की जनता करेगी, वायनाड के वोटर करेंगे, वहां के पॉलिटिकल इशू करेंगे। लेकिन आज मुझे राहुल गांधी से एक और सवाल पूछना है। राहुल गांधी जी, आप तो भारत की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी जो अब सिमट गई है उसके नेता हैं, तो आपका अपनी बहन के अलावे और कोई नहीं मिला जो आपको प्रधानमंत्री के रूप में नाम ले? राहुल गांधी, has your leadership got reduced to such a spectacle that presiding as the president of the oldest party of India, though very much restricted now, apart from your sister, no one is taking your name as a potential prime minister? क्या हो गया आपको? मायावती जी ने पब्लिकली कहा कि मुझे चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है, पीएम बनूंगी तो बाई इलेक्शन से आ जाऊंगी। ममता जी ने कहा हम किसी से कम नहीं, भी तैयार बैठे। एनसीपी के शरद पवार जी परमानेंट